हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 10:30। मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि आज मुझे जाना है गणेश जी के मंदिर। क्योंकि सुबह ही भैया का फ़ोन आया तो ठीक है मिलते नहाने के बाद। ये लो मैंने नहा भी लिया, जल्दी से ढोक देती हूँ यहाँ पर। उसके बाद में जल्दी रेडी होती हूँ क्योंकि अचानक से प्लान बना है भाई। सुबह पता होता तो मैं कब की नहा लेती। अब नहाने के बाद मैंने यहाँ पर पहले सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। मैं ये लगा ली मैंने अपने फेस पर सनस्क्रीन क्योंकि मेरे को जाना था धूप में। वहाँ कोई छाँव तो होगी नहीं। 10-11 बजे अगर मैं निकलूँगी घर से तो धूप ही होगी। तो मैंने फिर लिप बाम लगाई। उसके बाद में थोड़ा सा हाथ में भी सनस्क्रीन लगा लेती हूँ क्योंकि हाथों में भी टैनिंग हो सकती है धूप की वजह से। तो पहले प्रोटेक्शन ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो इसलिए मैंने सनस्क्रीन लगाई। सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं मेरे बाल ठीक कर लेती हूँ क्योंकि अभी तो मैंने बाल भी नहीं बनाए और देखो कितने उलझ गए भाई मेरे बाल। इतनी जल्दी मैं बाल भी बना रही हूँ, मेरे से होश भी नहीं है कि कितने बाल टूट जाएंगे इस चक्कर में मेरे। जैसे तैसे मैंने बाल ठीक करे। अब मैं एक छोटा सा सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाऊँगी क्योंकि मुझे आलतू फालतू की हेयर स्टाइल पसंद है नहीं कि यहाँ से बनाओ वहाँ से बनाओ, मुझे ये पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं एक नॉर्मल बीच की मांग निकाल के सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाऊँगी। ये मैं बीच की मांग निकाल रही हूँ। मैं यहाँ से बीच की मांग निकाल के एक छोटा सा ग्लेचर लगा लेती हूँ मैं अपने बालों में। भी इतना टाइम है भी नहीं मेरे पास में कि मैं ढंग से और अच्छे से तैयार होकर जाऊँ। और वैसे भी मंदिर ही जा रहे हैं, कोई शादी में नहीं जा रही मैं, तो इसीलिए मैं सिंपल तैयार हो रही हूँ। यहाँ हो चुकी हूँ मैं ग्लेचर लगा के रेडी। ये देखिए हो गई ना मैं रेडी। और मैंने अपनी वॉच भी पहन ली है, पीछे लड्डू गोपाल जी भी हैं। अब मैं निकल जाती हूँ रेडी होकर। ये वाला मैंने आउटफिट पहना हुआ है वाइट वाला। कैसा लग रहा है? जैसा भी लग रहा है मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको लगे ना लगे। इसके बाद मैं शूज़ पहन लेती हूँ, फिर से निकलूँगी मैं। भैया का फ़ोन आ चुका है कि कहाँ पर है। मैंने कहा बस मैं आ ही रही हूँ शूज़ पहन कर। तो शूज़ में थोड़ी डस्ट जमी हुई है तो इसलिए मैं थोड़ा झाड़ कर फेस को पहन लेती हूँ। अब मैं निकल चुकी शूज़ पहन के मेरी गली के बाहर जल्दी से, क्योंकि भैया आ ही रहे हैं। उनकी फैमिली के साथ ही तो जा रही हूँ मैं, इसीलिए तो मुझे भैया ने फ़ोन किया। पर मुझे फ़ोन करके भैया हो चुके हैं गायब, वो अभी आए नहीं हैं। ये देखो दूर तक भैया का ऑटो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। पता नहीं कब तक आएंगे। सुबह का टाइम है, पूरा रोड खाली है भाई। चलो फाइनली वेट करने के बाद तो आ गए। अब मैं बैठती हूँ ऑटो में, इसके बाद चलती हूँ गणेश मंदिर के लिए, मोती डूंगरी। चलो तो फिर हम चलते हैं गणेश जी के मंदिर। चलो यहाँ मेरे घर से 1 घंटा या पौन घंटा लग जाता है गणेश मंदिर पहुँचने में। तो मैं बैठी सोच रही हूँ कब मंदिर आएगा भाई, जल्दी आ जाए मंदिर। पर इतनी आसान थोड़ी है मंदिर पहुँचना, काफ़ी सारी बत्तियों का सामना करना पड़ता है। इतनी सारी बत्ती का सामना करके फाइनली हम पहुँच चुके हैं गणेश जी के मंदिर। थोड़ा सा दूर है। अभी हम पहुँचे हैं बिरला मंदिर और ये देखो कितना जाम है गणेश जी के रास्ते में। गणेश जी पूरी परीक्षा ले रहे हैं भाई कड़ी गर्मी में कि बस हमारे भक्त थोड़ा परेशान हो इस धूप में, तो उन्होंने बत्ती ही लगा दी। देखो कितना जाम हो गया उस बत्ती की वजह से। और सामने जस्ट बिरला मंदिर है, इतना वाइट बना हुआ है कि मेरे फ़ोन में भी नहीं दिख रहा वो। ये अभी भी जाम नहीं खुला। गणेश जी महाराज कब बुलाओगे, कब बत्ती खोलोगे प्रभु? अरे वाह, थैंक यू गणेश जी, कम से कम आपने बत्ती खोली, मेरी सुन तो ली प्रभु। चलो अब दर्शन के लिए बस और इंतज़ार मत करवाइए, बस अब हम चल ही लेते हैं। ये देखो ये है जो बिरला मंदिर है, ये जो दिख रहा है ना छोटा सा झोपड़ी जैसा मंदिर जैसा बना हुआ है, ये बिरला मंदिर ही। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं यहाँ से गणेश जी के मंदिर। बस लगभग हम पहुंच ही चुके हैं गणेश जी के मंदिर। बस थोड़ा सा अब गली में जाएंगे। ये आ चुकी है गणेश जी के मंदिर की गली। यहाँ से कुछ ही मिनट की दूरी पे हम आकर उतर चुके हैं ऑटो से। ये मेरा भाई के बच्चे हैं दोनों और ये उनकी वाइफ है। हम सब साथ में ही आए हैं फैमिली। तो भैया थोड़ी गाड़ी पार्क करने गए हैं तो उनका हम वेट करते हैं यहाँ पे। इस मंदिर की पता है क्या मान्यता है? राजस्थान का सबसे फेमस मंदिर माना जाता है ये गणेश जी का।
यहाँ पे सुना है मैंने कि जो गणेश चतुर्थी होती है अपनी, तो यहाँ पे जो गणेश चतुर्थी वाले दिन आता है और जो यहाँ पे प्रसाद के तौर में जो मेहंदी बटती है, वो अगर किसी के हाथ में लग जाए तो फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो जिनकी शादियाँ नहीं होती है, तो उसकी गारंटी स्वयं गणेश जी महाराज लेते हैं कि उनकी शादी वो खुद कराएंगे। ऐसा मैंने माना जाता है, मैंने भी सुना ही है। एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि यहाँ की ये मान्यता सही है या गलत है। तो चलो यहाँ आने के बाद मैं हाथ धोकर प्रसाद ले लेती हूँ यहाँ से। आज संडे वाले दिन मैं यहाँ आई हूँ, फिर भी मुझे इतनी भीड़ मिल रही है यहाँ पर। चलिए अब हम गणेश जी के दर्शन कर ही लेते हैं। ये देखो कितनी भीड़ है, अभी मंदिर में पता नहीं कितनी होगी। काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये भाभी ने ढोक दिया, मैंने भी ढोक दिया। चलो अब सीढ़ियाँ चढ़ के हम गणेश जी के मंदिर चलते हैं। ये आ चुके हैं हम गणेश जी के मंदिर। मैंने भी घंटा बजाया गणेश जी का। ये देखिए ये पंडित जी महाराज हैं। ये प्रसाद चढ़ा दिया इन्होंने हमारा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दर्शन करके हम आ चुके हैं गणेश जी के सामने वाले मंदिर में। सामने वाले मंदिर में अम्बे माँ, राधे कृष्ण और बजरंगबली जी की मूर्ति विराजमान है। तो चलो यहाँ भी एक बार दर्शन कर ही लेते हैं। दर्शन करने के ये देखो, पहले हम दर्शन करेंगे अम्बे माँ के। यहाँ पे बैठी हैं अम्बे माता। ये है राधे कृष्ण जी। यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाने देते, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे प्रसाद ज़रूर देते हैं। ये है गौमूत्र। दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं गणेश जी के मंदिर के बाहर। और धूप इतनी तेज़ी में पैर इतने चल रहे हैं धूप में, मैंने फटाफट से अपने शूज़ पहन लिए। शूज़ पहनने के बाद हम चलते हैं अब अपने घर की तरफ, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। जितना जल्दी घर निकल जाएंगे उतना अच्छा है, नहीं तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है गणेश जी, अब हम लेते हैं आपसे विदा।